हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 4 ऑफ मोशन चैप्टर। ठीक है, आज की हमारी टर्म्स है कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे पहले हम दो टर्म्स देख चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी? एक देख चुके हैं डिस्टेंस, एक देख चुके हैं डिस्प्लेसमेंट, और आज देखने वाले हैं स्पीड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और समझ लेना है कि स्पीड मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो स्पीड की यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी हुई है, दोनों डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सिर्फ पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं स्पीड मतलब होता क्या है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब क्या बोला हुआ है? स्पीड मतलब कोई भी बॉडी की स्पीड मतलब क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल, उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है पर यूनिट टाइम। देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है कौन सा? पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग एक सिंपल रेट। पर मतलब क्या होता है? एक मिनट, एक सेकंड, एक आवर। पर का मतलब क्या हो रहा है? एक मिनट, एक सेकंड, एक आवर, मतलब पर यूनिट टाइम। एक आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे बोला जाएगा स्पीड। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे बोला जाएगा स्पीड। एक मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे बोला जाएगा स्पीड। ठीक है, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन क्या बता रहा है? देखो स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब क्या होता है बच्चों? ये वर्ड देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब क्या है? चेंज होना। इसे शॉर्ट फॉर्म में आरओसी भी लिखा जाता है। ठीक है, आरओसी मतलब क्या? चेंज होना। किसका? डिस्टेंस चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा? आपका डिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा? स्पीड। एग्जांपल के सहारे समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीड मतलब होता क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक बच्चों क्या हो रहा है? एक क्या है? डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 100 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो एक मेरे पास एक्स क्या है? कार है, जो क्या कर रही है? 2 आवर्स में क्या कर रही है? ए से लेके बी डिस्टेंस क्या करती है? ट्रैवल करती है। उसके बाद मेरे पास एक वाई कार है, वो क्या करती है? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितने आवर्स में कंप्लीट करती है? 4 आवर में कंप्लीट करती है। और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मेरी जो जेड कार है वो कितने आवर्स में कंप्लीट कर रही है? 5 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। बराबर बच्चों, मतलब अब मैं क्या बोल सकता हूँ? कौन से मैं बता सकता हूँ कि कौन से जो कार है उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। बराबर, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? एक्स की, क्योंकि वो क्या कर रहा है? 2 घंटे में ही क्या कर रहा है? मेरा ए से लेके बी का जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है? सिंपल ट्रैवल कर रहा है। बराबर है, तो ये क्या कर रहा है? एक्स की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। बराबर है, और वाई की स्पीड क्या होगी? कम होगी, और जेड की उससे भी कम होगी। मतलब बच्चों ये देखो, जो स्पीड क्वांटिटी है, स्पीड क्या बता रही है हमें? स्पीड हमें बताती है कि बॉडी जो है, आपकी कार जो है, कितनी स्लो मोशन में है या फास्ट मोशन में चल रही है। तो वो डिनोशन करेगा हमारी स्पीड। ये क्या बताएगी हमें? बॉडी क्या है? सिंपल स्लो है। कितनी स्लो है? हाउ स्लो और फास्ट, कितनी स्लो है या फास्ट है, कौन बताएगी हमें? कौन सी क्वांटिटी बताएगी? स्पीड बताएगी। बच्चों देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बताया उसने पर यूनिट टाइम। मतलब क्या हो रहा है? देखो स्पीड यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर समझो। बराबर है, और इसका टाइम कितना लगा उसे? 1 आवर। कितना टाइम लगा? 1 आवर। मतलब सिंपल इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। पर मतलब का वर्ड ध्यान में रखना है, पर मतलब 1, सिंपल 1। यहाँ पे उसका यूनिट की भी हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो पर मतलब क्या? 1 आवर पर मिनट। मतलब आप स्पीड जो कैलकुलेट करोगे क्या करोगे? यहाँ से लेके 1 आवर, यहाँ से फिर से भी क्या होगा आपका? 1 आवर ही होगा। अदरवाइज 1 मिनट यहाँ पे लिखा आपने, 1 मिनट यहाँ पे भी लेना है। 1 मतलब 1 क्वांटिटी। आपकी जो बाइक है, जो कार है, वो 1 पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसे क्या बोला जाएगा? स्पीड। पर मिनट, एक सेकंड में, एक मिनट में, एक आवर में, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसे क्या बोला जाएगा? स्पीड। और वही अगर सेकंड डेफिनेशन की तरफ अगर मैं चलूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या हो रहा है? देखो डिस्टेंस मतलब क्या हो रहा है कि एक जो डिस्टेंस है उसने क्या किया? विद रिस्पेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे मैंने टाइम पकड़ लिया यहाँ पे 1 आवर। बराबर है, तो 1 आवर क्या हो गया? मेरा फिक्स हो गया। क्या हो गया? रेट हो गया एक कि पकड़ लिया मैंने। ये क्या हो गया? 1 क्या क्या पकड़ लिया मैंने? रेट। अब अगले 1 इस मेरे के रेट क्या हो जाएगा? क्या रेट चेंज आने वाला है? डिस्टेंस का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? 1 के। अब ये हो गया समझ लो 120 किलोमीटर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज हो गया। किसका रेट चेंज हो गया?
डिस्टेंस का रेट चेंज हो गया, लेकिन ये क्या है, जो मेरा नीचे वाला जो रेट चल रहा है किसके रिस्पेक्ट वाला, टाइम वाला, वो क्या है, सेम चल रहा है बच्चों। तो ये क्या हो रहा है, स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे एक और फार्मूला हो सकता है। देखो स्पीड अगर हम जब भी लिखते हैं, स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड का हम क्या लिखते हैं, समझो यहाँ पे 30 क्या है, स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, बराबर है। 30 पर मीटर पर सेकंड मतलब क्या हो रहा है यहाँ बच्चों, जो 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है इन एवरी 1 सेकंड, बराबर है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है बच्चों, देखो 30 मीटर पर सेकंड का मतलब मीनिंग क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन एवरी 1 सेकंड। एक सेकंड में वो क्या कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 30 मिनट का। तो उसे क्या बोला जाएगा, स्पीड। देखो 31 सेकंड मतलब क्या, पर यूनिट। 1 सेकंड मतलब क्या आ गया, फिर से यहाँ पे 1 मिनट, किस पे रिस्पेक्ट में चल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। एवरी बोला हुआ है, एवरी मतलब 1। अब यहाँ पे मैंने अगर ऐसा लिख दिया दूसरा 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वो 30 किलोमीटर चलेगा, बराबर है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन एवरी 1 आवर, बराबर है। एवरी 1 आवर मतलब क्या हो रहा है, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब क्या, 1 आवर रहे, 1 सेकंड रहे, बराबर है। तो उसे क्या बोला गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन एवरी 1 आवर, इन एवरी 1 सेकंड, क्या, तो डिस्टेंस ट्रैवल किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दोनों भी डेफिनेशन का मीनिंग एक ही है। और सिंपल इसका एक फार्मूला बनेगा बेटा, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब होता है सिंपल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम, बराबर है। डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का, सिंपल क्या बनेगा आप लोगों का, स्पीड का फार्मूला बनेगा, बराबर। उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब जो हमारी जो क्वांटिटी है, यहाँ पे क्या बताया हुआ है, स्पीड के सॉरी डिस्टेंस के बारे में बताया। हम क्या कर रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हैं, डिस्टेंस को। लेकिन मुझे बताया डिस्टेंस की वैल्यू अगर क्या है बच्चों, गिवन डिस्टेंस की वैल्यू समझो है 30 मीटर, बराबर है। लेकिन ये क्या है, आप लोगों की स्केलर क्वांटिटी है। कैसी, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन नहीं बच्चों। मतलब अब मैं बोलूंगा कि ये एक मेरा जो एक कार है, बराबर है, इसने क्या किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसने 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। मुझे पता है इस जो मेरी कार है, इस कार ने क्या किया है, 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि इस कार ने किस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, बराबर है। मतलब ये जो कार है, ये कार 30 मीटर तो चली है, लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, आई डोंट नो, बराबर है। क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन के बारे में कोई नहीं बताता नहीं है, बराबर है, उसमें कोई। तो जो हमारी डिस्टेंस क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो स्पीड आएगी, स्पीड भी क्या करेगी, आप लोगों को क्या हो रही है, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस आ रहा है, मतलब क्या होगा, स्पीड में हमें डायरेक्शन की पता नहीं होगी, सिंपल, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंपल, जो अगर मैं यहाँ पे स्पीड के बारे में बात करूं, बराबर है, ये मिटा रहा हूं मैं स्पीड। देखो स्पीड एंड वेलोसिटी रिलेटेड क्वांटिटीज है। एक बार स्पीड समझ गए मतलब वेलोसिटी समझने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं, वेलोसिटी और स्पीड सेम ही है। तो हम स्पीड के ऊपर ही डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल क्या हो गया, कोई भी कार चल रही है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, मुझे पता नहीं, सिर्फ मुझे पता है 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। देखो अब ये देखो मैंने ऐसे लिखा, ये मेरे पास क्या है, एक कार है, बराबर है। ये कार क्या हो रही है, कितने स्पीड से चल रही है, 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बराबर है। स्पीड दी हुई है, ये क्या है, मेरी स्पीड दी है, समझ लो। अब स्पीड दी हुई है तो क्या है, मुझे ये पता नहीं कि इस डायरेक्शन में चल रही है या इस डायरेक्शन में चल रही है, बराबर है। मुझे डायरेक्शन पता है क्या, नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में क्या चल सकती है, किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है। लेकिन उसकी स्पीड कितनी है बच्चों, वो पीछे चले या आगे चले, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। और 30 मीटर पर सेकंड का मीनिंग क्या हो गया कि वो 30 मीटर चल रही है इन 1 सेकंड,
बराबर। एक सेकंड में वो कितनी चल रही है, 30 मीटर चल रही है। तो इस तरह से क्या है बेटा, सिंपल अपनी क्या है, स्पीड क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। और स्पीड का फार्मूला क्या होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही बनेगा। स्पीड आप क्या करोगे, स्पीड का जो फार्मूला है ध्यान में रखना है, स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, शॉर्टकट लिख रहा हूं आप लोगों को नहीं लिखना है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे क्या किया जाता है बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और अच्छे से इसे क्या समझ सकते हैं। जैसे स्पीड को क्या कर सकते हैं, म्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। डिस्टेंस किससे डिनोट किया जाएगा, डी से, कैपिटल डी से डिनोट किया जाएगा। और टाइम को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल टी से। तो ये क्या हो गया, हमारा सिंबॉलिक फॉर्म बन गया है। कुछ किताबों में यहाँ पे डी के बजाय क्या है, स्मॉल डी भी बच्चों क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया स्पीड। अब स्पीड के बारे में और एक चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों, जो कि क्या होनी चाहिए, इसका यूनिट, इसका यूनिट। तो यूनिट कैसे है, स्पीड में पढ़ा चुका हूं, यूनिट एंड मेजरमेंट में स्पीड जो है वो क्या है, डीराइव यूनिट है। बराबर है, स्पीड क्या है, डीराइव यूनिट है। क्योंकि देखो फंडामेंटल तो साथ ही है हमारे पास, ये स्पीड किसमें आएगा, डीराइव में, मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है। बराबर है, मतलब डिस्टेंस किसमें लूंगा मैं, मीटर में, और टाइम किसमें लेना है, सेकंड में। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका यूनिट कौन सा आने वाला है, मीटर पर सेकंड। सॉरी, यहाँ क्या आने वाला है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, किसका, स्पीड का। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक पता होना चाहिए हमें कि ये क्वांटिटी कौन सी है। तो बराबर है, इसमें क्वांटिटी टू टाइप, स्केलर एंड वेक्टर। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए जो हमारी स्पीड होगी वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी, सिंपल स्केलर क्वांटिटी। हमारी कौन सी होगी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये है कुछ चीजें जो कि आपको स्पीड के बारे में वेरी क्लियर होना चाहिए बच्चों। समझ में आ रहा है, देखो मैंने क्या बताया अब तक स्पीड के बारे में। स्पीड एक बार समझ गया, मतलब वेलोसिटी कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ड चेंज होने वाला है, बाकी वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल सेम एज इट इज। देखो एक बार फिर से स्पीड को रिवाइज कर रहा हूँ, समझना है। स्पीड मतलब क्या हो गया बेटा, वो बताएगा हमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अदरवाइज बॉडी है वो कितनी स्लो चल रही है, फास्ट, वो कौन डिनोट करेगा हमें, स्पीड। और स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय पर यूनिट टाइम। पर मतलब वन, वो 1 आवर हो सकता है, वो 1 सेकंड हो सकता है, वो 1 मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्पीड मतलब क्या लिया मैंने, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। उसके बाद में उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ गया, म्यू इक्वल टू डी अपॉन टी। उसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। और क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और मुझे अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ 30 मीटर पर सेकंड क्या है, मेरी स्पीड है, मतलब वो जो मेरी कार है वो क्या चल रही है, 30 मीटर चल रही है इन एवरी 1 सेकंड। ठीक है, और लेकिन स्पीड बताया मुझे, तो मुझे ये पता नहीं कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, वो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, स्पीड के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो टर्म है वो कौन सी है, सिंपल वेलोसिटी। अब देखो बेटा, जो स्पीड है उसी तरह से सेम क्या है, वेलोसिटी है। सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड चेंज हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड चेंज हो रहा है, कौन सा, यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय इट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कौन सा था, डिस्टेंस। बस दोनों में एक ही फर्क है, यहाँ पे स्पीड जब आएगी तब क्या है, डिस्टेंस बताया हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। और बाकी ये नीचे भी वही चेंज है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका मीनिंग जो होगा, इसका मीनिंग ऐसा होगा कि जैसे मेरी जो प्रीवियस कंडीशन में जो कार थी, बराबर है, जो कि मुझे क्या थी, पता नहीं थी कि किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, बराबर, 30 मीटर पर सेकंड है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ये जो कार है वो क्या चल रही है, 30 मीटर चल रही है इन एवरी सेकंड। लेकिन किस डायरेक्शन में चल रही है बेटा, इस डायरेक्शन में। जब आपको वेलोसिटी गिवन है तो आपको क्या पता होगी, डायरेक्शन भी पता होगी। ठीक है, यही डिफरेंस है सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है, मतलब आपको जब
किसी वेलोसिटी गिवन है तो आपको डायरेक्शन गिवन है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आपकी बाइक जा रही है, आपकी कार जा रही है, और जब आपको स्पीड दी है तो आपको डायरेक्शन गिवन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है, और वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या है, गिवन है। ठीक है, तो अब चलते हैं बाकी का जो कंसेप्ट है, बाकी पूरा का पूरा स्पीड का कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ जहां पे यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखा होगा, डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा। उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम वेलोसिटी का फार्मूला बनाते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उससे क्या लिखो, v से डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा डी अदरवाइज बड़ा डी, आप जिससे भी कर सकते हो सिंबॉलिक फॉर्म, ये हो गया आप लोगों का सिंबॉलिक फॉर्म। उसके बाद वेलोसिटी क्या है, फिर से डिराइव है, क्या यूनिट आने वाला है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही है, मीटर पर सेकंड, तो यूनिट क्या आने वाला है, सिंपल मीटर पर सेकंड, ये क्या है आप लोगों का यूनिट। और फार्मूला क्या हो गया, v अपॉन d अपॉन v इक्वल टू d अपॉन t। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान में रखना है बच्चों, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। उसमें क्या है, हमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों चीजें क्या होती है, पता होती है। बस इतना छोटा सा माइन्यूट सा क्या है यहाँ पे चेंज है, बाकी क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, सेम टर्म्स है, कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए होता है आपको, डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, बाकी टाइम जो है पूरा का पूरा क्या है, सेम है। पूरी जो टर्म्स है टोटली क्या है आप लोगों की सेम है बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है क्या कर सकते हो, कॉल लगाकर मुझसे पूछ सकते हो। हेलो बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी है, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, स्पीड एंड एवरेज देख चुके हैं। अब देखते हैं एवरेज स्पीड क्या है और टाइप्स ऑफ स्पीड देखते हैं। उसके बाद हमारा थ्योरी पार्ट खत्म होता है, थोड़े से न्यूमेरिकल देखते हैं, बाद में फिर से हम अगले वाली फिजिकल क्वांटिटी की तरफ चलेंगे। ठीक है, देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, देखो बच्चों कुछ नहीं, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस। एवरेज मतलब क्या होता है, सिंपल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब हम कहीं भी बोलते हैं कि एवरेज क्या चल रहा है, बराबर है। एवरेज मतलब क्या होता है, जितनी भी टर्म्स है उतनी क्या है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं कि क्या है एवरेज मार्क है। इसे क्या है, एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, 45। 45 मतलब कितने, उसके टोटल मार्क जितने सब्जेक्ट्स के हैं उतने सारे सब्जेक्ट की टोटल करो, डिवाइड बाय उतने सब्जेक्ट है उतने, बराबर है। तो वो क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है। उसी तरह से हमारी क्या है, एवरेज स्पीड निकाली जाती है। एवरेज स्पीड इसलिए निकाली जाती है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था जो डेली लाइफ में क्या होता है, हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बराबर है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से बाइक निकल के लेके जा रहा हूँ घर से, तो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बीच में स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, आदमी आ रहे हैं, कहीं पे क्या हो रही है, स्पीड ज्यादा है, कहीं पे स्पीड क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मेरी जो मोशन आ रही है, मतलब मेरी जो स्पीड आ रही है वो क्या आ रही है, वैरी आ रही है, बराबर। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि मैं 40 के स्पीड से चला, अदरवाइज मैं 50 के स्पीड से चला। तो उसके लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक नई टर्म बनाई हुई है, वो कौन सी है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड मतलब क्या होती है, एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज स्पीड मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है। ठीक है, एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल, सॉरी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जितना भी आपने क्या किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, बराबर है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना आपको टोटल टाइम लगा है उतना। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि ये देखो, ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो फार्मूला को क्या करना है, अच्छे से लर्न बाय हार्ट करते रखना है। ठीक है, अब देखो ये हो गया एवरेज स्पीड का फार्मूला। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ से मैं लिया, मैंने जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था कार का, वही मैं आपको क्या कर रहा हूँ सर, बाइक का वही क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ। यहाँ से मैं समझ ले रहा हूँ, ए पॉइंट से मैं निकला मेरे घर से, बराबर है, यहाँ से बी तक चला, बराबर है, वहां से सी तक चला, वहां तक फिर से डी तक चला, बराबर है, और वहां से लास्ट पॉइंट तक मेरे ई तक चला। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे जो है वो क्या किया, 1 आवर में मैं कितना चला, समझो फर्स्ट 1 आवर में क्या हुआ, मैं 20 किलोमीटर से चला, 20 किलोमीटर चला। नेक्स्ट 1 आवर में मैं कितना चला, 30 किलोमीटर चला। नेक्स्ट 1 आवर में क्या हुआ, मैं 40 किलोमीटर चला। और लास्ट 1 आवर में कितना चला मैं, तो 10 ही किलोमीटर चल पाया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स क्या थे, ज्यादा थे। तो ए से पॉइंट तक
ई पॉइंट तक मुझे अगर पूछा कि ये जो पाथ है उसका जो बॉडी है उसका क्या निकालना है हमें, जो बाइक है अदरवाइज जो पर्सन है उस बॉडी का क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, देखो एवरेज स्पीड मतलब क्या निकालूंगा, ये जो बॉडी पाथ है मेरा ए से लेके ई तक का, तो मेरा सिंपल एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है मेरे पास, मुझे पता है एवरेज स्पीड बराबर है। देखो बच्चों एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बराबर, टोटल कितना किया 20 प्लस कितना है 30 प्लस कितना है 40 प्लस कितना है 10, और टोटल टाइम टेकन कितना टाइम लगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। देखो इसको सॉल्व करूंगा क्या आ जाएगा 30 और 30 60 100 बराबर कितना आ गया है 100 आ गया है, और ये क्या है 4 है बराबर है। इसको फिर से सॉल्व करते देखो कितना आएगा 100 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना आएगा 25, कितना आ रहा है 25 ये आ गया मेरा एवरेज स्पीड। लेकिन ध्यान में देना है कभी भी यूनिट लिखना भूलना नहीं है, ये किसका है यूनिट, लेकिन यूनिट में क्या दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो इसका स्पीड का क्या होगा यूनिट क्या होगा बच्चों किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो क्या है एवरेज स्पीड जो है आपकी कितनी आ रही है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्या है सिंपल है, एवरेज स्पीड मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ टोटल डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस दिया हुआ है सारे के सारे को क्या करो ऐड करो, और टोटल जितना टाइम लगा है उसको क्या करना है, सारे जितने डिस्टेंस है उसको क्या करना है टोटल को क्या करना है ऐड करते चलो, ठीक है। ये हो गया सिंपल एवरेज स्पीड का कांसेप्ट, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना भूल गया जो स्पीड के बारे में है। देखो स्पीड जो है, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट जो है बेटा दोनों का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड बराबर है, लेकिन वो किस सिस्टम में है एसआई में बराबर है, किसमें है किसमें है एसआई में, क्या है मीटर पर सेकंड। लेकिन देखो बेटा यहाँ पे बहुत बार क्या है जो हमारे न्यूमेरिकल्स है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल में जो स्मॉलर यूनिट है बराबर है, ये किसका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को स्पीड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो स्मॉलर यूनिट जो है आप लोगों का स्पीड का वो कौन सा है बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड, और सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो किसमें है हमारा सीजीएस सिस्टम में है, किसमें सीजीएस सिस्टम में। और उसके बाद जो हमारा लार्जर भी यूनिट एक दिया हुआ है इसका किसका स्पीड का, जो कौन सा होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किसमें होता है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये कौन से सिस्टम में नहीं है लेकिन लार्जर यूनिट भी क्या किया जाता है बहुत बार आप लोगों को दिया जाता है। देखो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि आपको टाइम जो दिया रहेगा बराबर है, वो टाइम जो दिया रहेगा वो किसमें दिया रहेगा सेकंड में दिया रहेगा, और आपको स्पीड जो दी रहेगी वो किसमें दी रहेगी किलोमीटर पर आवर में। तो आपको क्या करना पड़ता है किलोमीटर पर आवर को क्या करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ता है कन्वर्ट करना पड़ता है। मैंने जैसे कि आप लोगों को न्यूमेरिकल एक सॉल्व करते हुए बताया था यूनिट एंड मेजरमेंट में कि जो भी क्वांटिटीज है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो एक ही सिस्टम में चलनी चाहिए, वो किलोमीटर पर वो चाहे एसआई में चलो सीजीएस में चलो चाहे फिर वो किलोमीटर है तो फिर आपको टाइम किसमें लेना पड़ेगा आवर में, ठीक है। तो ये क्या है चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने वहां पे देखो जैसे कि स्पीड जो होता है स्पीड किसमें कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को पता है, स्पीड किसमें कैलकुलेट करते हैं, स्पीड किसमें मेजर करते हैं बच्चों पढ़ चुके 8th स्टैंडर्ड में होता है स्पीडोमीटर, क्या होता है स्पीडोमीटर, क्या होता है आप लोगों का स्पीडोमीटर। और जो डिस्टेंस होता है वो किसमें मेजर करते हैं हम ओडोमीटर में, किसमें मेजर करते हैं ओडोमीटर में। तो ये क्या है थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो फिर से एक बार क्या बताया मैंने अभी, क्या बताया एवरेज स्पीड मतलब क्या हो रहा है सिंपल टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, उससे रिलेटेड एग्जांपल इसका निकाल के दिखाया, कितना आंसर आया था 25 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ऐसा सिस्टम में स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, स्मॉलर यूनिट कौन सा है सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस सिस्टम में। उसके बाद लार्जर कौन सा है किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर में कुछ अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आपको क्या करना है उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे स्पीड जो कैलकुलेट होगी मेजर की जाएगी वो किसमें मेजर की जाती है एक डिवाइस स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर पता है सब लोगों को, बाइक जो हमारी टू व्हीलर बाइक होती है उसमें क्या होता है एक स्पीडोमीटर बैठा होता है, उसमें क्या होता है एक आपका क्या हैंड होता है वो क्या करता है ऊपर नीचे जाता है और वो क्या करता है डिनोट करते चलता है आप लोगों को स्पीड को बराबर है। 40 पे चल रही है 30 पे बाइक चल रही है उसका, और डिस्टेंस जो होता है जो वही आप लोगों का जो मीटर होता है उसमें ओडोमीटर होता है, वो क्या करता है आपको डिनोट करता है कि कितनी बाइक आपकी चली है डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वो क्या हो गया ओडोमीटर, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद जो बच्चों है
जो हमारे टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है, ये हमारे किताबों में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ स्पीड। तो टाइप्स ऑफ स्पीड क्या हो रहा है, बहुत आसान है। देखो तीन टाइप्स होती है, एक तीन टाइप्स में से कौन सा हो रहा है, सबसे पहला यूनिफॉर्म स्पीड, अदरवाइज कांस्टेंट स्पीड। क्या हो रहा है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन थी उसी तरह से क्या यूनिफॉर्म स्पीड अदरवाइज कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन क्या बनेगी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर है। कि बॉडी मूव्स अदरवाइज बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड अदरवाइज कांस्टेंट स्पीड। जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन थी, सिर्फ मोशन की जगह पे क्या हो गया बच्चों, स्पीड। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म का क्या हो जाएगा, सिंपल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या हो गई, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और एवरेज स्पीड तो आप देख ही चुके हो कि एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये क्या होगा बच्चों, सिंपल से क्या हो रही है, आप लोगों को क्या है, टर्म्स है जो कि क्या करनी है, आप लोगों को क्या करनी है, समझ लेनी है। चलो बच्चों देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। देखते हैं 16 नंबर का न्यूमेरिकल, ठीक है। देखो कौन सा दिया, क्या दिया हुआ न्यूमेरिकल में, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड अदर देन एन अदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, बराबर है। देखो क्या कर रहा है, क्या गिवन है समझते हैं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो है डायग्रामेटिकली बोला है वहां से लिखते हैं, बराबर है। एक ऑब्जेक्ट ए से निकला, बराबर है, 16 मीटर चला, बराबर है। कितना चला, 16 मीटर चला, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। कितने में, 4 सेकंड में। बाद में क्या बोला, एंड अदर 16 मीटर, मतलब उसके बाद का 16 मीटर चला, बराबर है। कितना, 16 मीटर चला, कितने इसमें, 2 सेकंड में चला, बराबर है। और बी तक पहुंच गया ना, मैंने मन से भी दिया, बराबर है। और पूछा है क्या मेरे पास, मुझे पूछा हुआ है क्या, एवरेज स्पीड। क्या पूछा हुआ है, एवरेज स्पीड निकालो। क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। बहुत ही आसान है। देखो मेरे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है बच्चों, क्या है, लिखो यहाँ पे, वी नो दैट, क्या लिखना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। आपको फुल फॉर्म लिखना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या है आप लोगों का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, बराबर है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, बराबर है बच्चों। फॉर्मूले लर्न होना चाहिए बाहर। क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। कितना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, 16 प्लस 16, कितना आ रहा है, 16 मीटर प्लस 16 मीटर, बराबर है, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 प्लस 2, बराबर है, मतलब 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, बराबर है। अब क्या होगा बच्चों, देखो 16 प्लस 16 32 मीटर, डिवाइड बाय कितना, 4 प्लस 6 सेकंड, बराबर है। मतलब क्या हो गया है, सिंपल। देखो इसी को सॉल्व करो तो क्या, 5.33, बराबर है, हाँ बराबर है, 5.33 के आसपास आंसर। और यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, एवरेज स्पीड की। इतना आसान न्यूमेरिकल। देखो क्या किया, कुछ नहीं बोला था, जैसा न्यूमेरिकल था उसके अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की जो गिवन था, बराबर है। गिवन था, यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस गिवन था। मैं ऐसे भी लिख सकता था इस प्रॉब्लम में। देखो इसमें गिवन क्या लिख सकता था मैं, d1 गिवन था कितना, 60 मीटर, d2 कितना गिवन था, 16 मीटर, बराबर है। t1 कितना गिवन है, 4 सेकंड, बराबर है। t2 कितना गिवन है, 2 सेकंड, बराबर बच्चों। ये और ये फॉर्मूले में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता था, इसके बावजूद मैं यहाँ पे लिख सकता था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के बाद में मैं क्या लिख सकता था, d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। उसके बाद ये स्टेप मैं फॉलो कर सकता था, ठीक है। इस तरह से भी मैं क्या कर सकता था, इसे सॉल्व कर सकता था। ये हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, नीचे लिखना है एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया हमारा 16 नंबर का न्यूमेरिकल। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 17 नंबर का न्यूमेरिकल क्या कहता है, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले गिवन डेटा जो है वो आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद जो फॉर्मूला है उसको करना है, अदरवाइज कन्वर्जन है, मतलब कोई कन्वर्जन का फैक्टर आ रहा है तो उसको क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा जो कंडीशन स्टेट कौन सी, गिवन क्या है, गिवन तो वो देखते हैं, ठीक है। क्या बोला हुआ है, अ स्कूटर इज कवर अ डिस्टेंस 3 किलोमीटर। क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है मेरे पास
डी दिया हुआ है मुझे, कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर, क्या दिया हुआ है 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। टाइम दिया हुआ है मुझे, क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, टाइम क्या दिया हुआ है 5 मिनट। ये डी में स्मॉल ले रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो देखो टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट और कैलकुलेट बोला हुआ है स्पीड, क्या करना है स्पीड कैलकुलेट करना है बोला है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सिस्टम में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या है यहाँ पे यूनिट्स है। देखो किसमें पहले किसमें कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड, दूसरा कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकंड एंड थर्ड वन कैलकुलेट करना है बच्चों किसमें किलोमीटर पर आवर। देखो कुछ नहीं, सिर्फ कन्वर्जन का फैक्टर है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो गिवन क्या है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, निकालना क्या है बेटा पास स्पीड निकालना है मुझे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कंडीशन में चलते हैं, क्या करना है, क्या निकाल लेते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस किसमें है किलोमीटर में और टाइम किसमें है मिनट में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले सेंटीमीटर में, बराबर है। मतलब डिस्टेंस जो है मेरा किलोमीटर से मुझे क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट कंडीशन में, एंड क्या करना पड़ेगा जो टाइम है उसको क्या करना पड़ेगा मिनट से किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, तब जाके मेरा क्या होगा फर्स्ट कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई। तो उसको क्या करता हूं, देखो फर्स्ट कंडीशन मतलब क्या है हमारे पास 3 किलोमीटर है, कितना है डी है हमारा पास कितना 3 किलोमीटर। अगर इस 3 किलोमीटर को मैं पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करता हूं, यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, तो किसमें आ गया मीटर में, उसको सेंटीमीटर में लेके गया तो फिर से 20 बराबर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरा 3 1 2 3 4 बराबर है 5, ये क्या हो गया मेरा सेंटीमीटर, ये किसमें आ गया मेरा डिस्टेंस किसमें आ गया सेंटीमीटर में, बराबर है। अब उसी तरह से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टाइम निकालता हूँ, बराबर है। टाइम कितना दिया हुआ है मुझे 5 मिनट, कितना है 5 मिनट। टाइम को क्या करना पड़ेगा मुझे 60 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो किसमें आ जाएगा सेकंड में, मतलब कितना 300 बराबर है, ये क्या है मेरा सेकंड। तो ये क्या हो गया आप लोगों का टाइम, ठीक है। अब दोनों भी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो किसमें आ चुकी है बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड, जिसमें मुझे चाहिए थी। अब क्या करूंगा, मेरे पास फार्मूला है, पता है मुझे स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है। अब क्या कर रहा हूं, देखो डिस्टेंस कितना है मेरे पास कितना, बराबर है, लिखो यहाँ पे बराबर है। अब क्या करना है, टाइम कितना है मेरे पास 300, समझ में आ रहा है बच्चों कुछ नहीं, बराबर है। और इसको क्या करना है सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा देखना है, कुछ नहीं क्या करना है कैलकुलेशन तो कितना आसान है 1000 कितना आ रहा है 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो बच्चों यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को। तो ये क्या होगी स्पीड होगी किस कंडीशन में सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है फर्स्ट कंडीशन में। अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला हुआ है उसने किस में चाहिए मीटर पर सेकंड, बराबर है मीटर पर सेकंड। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा किलोमीटर से किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मुझे सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, एंड जो मेरा टाइम है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर से लेके सेकंड में, बराबर है बच्चों। अब देखो लिखते हैं डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मेरे पास 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को मीटर में करो कितना हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हो जाएगा मीटर, मतलब डिस्टेंस आ गया 3000 मीटर, बराबर है। उसी तरह से मैं क्या करूंगा आप लोगों का टाइम को कैलकुलेट करूंगा, टाइम कितना दिया हुआ है आप लोगों के पास 5 मिनट, 5 मिनट को क्या करूंगा t से क्या करूंगा 30 से, तो कितना आ जाएगा 300, 60 से मल्टीप्लाई किया तो 300 मतलब 300 सेकंड। ये क्या हो गया मेरा डिस्टेंस एंड टाइम हो गया बच्चों, बराबर है। अब क्या है कुछ नहीं, फिर से हमारा पास फॉर्मूला वही है, कौन सा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया बच्चों। क्या करना है डिस्टेंस कितना है मेरे पास 3000 बराबर है, और टाइम कितना है 300, कितना आ रहा है बच्चों आंसर, कितना आसान है, क्या हो रहा है 1 1 कैंसल, सेकंड सेकंड कैंसल 1 10 मतलब कितना 10 आंसर आ गया। अब 10 आंसर आ गया मतलब क्या हो गया बच्चों स्पीड इक्वल टू 10, लेकिन यूनिट लिखना भूल गए, यूनिट किस में है मीटर पर सेकंड, तो यूनिट क्या आ रहा है मीटर पर सेकंड, ये किस में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से क्या हो गया फर्स्ट सॉल्व हो गया बच्चों, सेकंड सॉल्व हो गया, अब बचा थर्ड सॉल्व होना, ठीक है। अब थर्ड सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, देखो कुछ नहीं है तो आपको लग रहा होगा डर, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ
देखो बच्चों क्या है, यहाँ से वहां से लिख रहा हूँ यहाँ पे थर्ड, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस किस में चाहिए, किलोमीटर में, बराबर है किस में मेरे पास, मीटर में। तो क्या, सॉरी किलोमीटर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब डिस्टेंस कितना है मेरे पास 5 किलोमीटर, बराबर। जो है क्वांटिटी वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास, यहाँ पे 5 नहीं है सॉरी 3 है बराबर है। और जो टाइम है बच्चों, वो टाइम जो है मेरे पास कितना है 5 मिनट की, मतलब कितना है 5 मिनट। लेकिन पूछा किसने है, आवर्स में। किसने पूछा हुआ है, आवर्स में। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 5 मिनट है उसको क्या करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 से 5 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और ये किसमें आ गया मेरा, टी आ गया, बराबर है। ये क्या हो जाएगा मेरा टाइम, किसमें, आवर्स में। 5 को क्या कर दिया, डिवाइड बाय 60 से कर दिया, मतलब इतना क्या है ये मेरा टाइम में क्या आ गया इसका, आवर में क्या आ गया मेरा टाइम आ गया। बाद में था सिंपल, डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया। अब क्या करते चलो, सॉल्व करते चलो। क्या है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों, बराबर है। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब बच्चों क्या है, देखो यहाँ क्या लिखा है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर, बराबर है। अब 3 किलोमीटर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सॉरी किलोमीटर नहीं लिख रहा, कैलकुलेशन के लिए आसानी हो। क्या टाइम कितना दिया हुआ है आप लोगों के पास, 5/60, बराबर है। मतलब क्या हो गया, जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे चलता है, ऊपर चला जाता है। मतलब अगर इधर ही सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 5, बराबर है। अब इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा 5, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, बराबर है। और यहाँ पे 5 12 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल 12 3 जा 36, बराबर है। मतलब यूनिट क्या है इसका, 3 किलोमीटर पर आवर। सिंपल है बच्चों। देखो क्या क्या कुछ नहीं, सिर्फ कन्वर्जन, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। सिर्फ इसमें क्या लग रहा है, इंपॉर्टेंट स्टेप है कन्वर्जन फैक्टर। और कन्वर्जन फैक्टर आपको आना ही चाहिए। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है उन्होंने क्या करना है, यूनिट एंड मेजरमेंट आपको जो लेक्चर है वो क्या करना है, फिर से एक बार देखना है। जो कन्वर्जन फैक्टर्स है वो आपको क्या करना है, बाय हार्ट करने हैं, क्योंकि इसका काम हमें इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त पढ़ने ही वाला है। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 20 नंबर का न्यूमेरिकल, ठीक है। क्या बोल रहा है देखते हैं क्या कहना है उसका, ठीक है। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर आवर, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर so as to average speed 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रेन। कुछ समझ में नहीं आया, बराबर है। पढ़ने के बाद अगर नहीं समझता है तो न्यूमेरिकल फिर से एक बार रीड करना है बच्चों। और रीड करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने पहले बताया था आपको गिवन जो भी है सारी की सारी चीजें क्या करनी है, जो हमारे फिगर के तरह से क्या करना है, बनाने की कोशिश करनी। देखो फिगर की तरह बनाने की कोशिश करते क्या है, ऑन 120 किलोमीटर ट्रैक, मतलब क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्या है एक, क्या है सिंपल एक ट्रैक दिया हुआ है बच्चों, बराबर है। ये क्या है, एक ट्रैक दिया हुआ है। यहाँ से मुझे इसको ना, इस ट्रैक को नाम दे रहा हूँ ए पॉइंट, इस ट्रैक यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ, बराबर है 20। और ये क्या दिया हुआ है, कितना ट्रैक है ये, इसकी जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 120 किलोमीटर। वो कितना दिया हुआ है 120 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे समझते ट्रैक, क्योंकि ट्रेन है, ट्रैक दिखाने के लिए ऐसे होते हैं पोल्स बीच में, ठीक है, ट्रैक्स के। तो अच्छा देखिए इसीलिए फिर से कर रहा हूँ डेकोरेट, ठीक है। देखो फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या हुआ, उसने बोला है कि फर्स्ट मतलब एक पार्ट चला हुआ है, कितना पार्ट चला 120 से कितना चला 30 किलोमीटर चला, कितना चला, मतलब यहां से वो क्या चला, समझो यहां तक चला, कितना चला 30 किलोमीटर चला, कितना चला 30 किलोमीटर चला। ये कितना डिस्टेंस है बच्चों 30 किलोमीटर, बराबर है। कितना डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, कितना यूनिफॉर्म स्पीड, कितने स्पीड से चला है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चला है, बराबर है। उसके बाद उसने बोला है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, मतलब जो ये पार्ट बचा है यहां से लेके ये, बराबर है, वो कितना बचा 90 किलोमीटर का बचा हुआ है। तो उसने पूछा हुआ है कि 90 किलोमीटर, सो हाउ फास्ट मतलब पूछा हुआ है कि स्पीड कितनी रहेगी। यहाँ आपकी स्पीड पूछी हुई है बच्चों, x किलोमीटर पर आवर, जो हमें फाइंड करनी है उसको मैंने क्या नाम दे दिया
x किलोमीटर पर आवर। देखो क्या पूछा है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। मतलब ये जो बचा हुआ 90 किलोमीटर का पोर्शन है, डिस्टेंस है, वो कितने स्पीड से उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। कब, जब उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है फॉर एंटायर ट्रिप। और एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है बच्चों, इसकी गिवन क्या है, हमें एवरेज स्पीड गिवन है, कितनी दी हुई है, एवरेज स्पीड हमें दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखो, ये तो हो गया हमारे पास गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन हमने क्या कर लिया, एक डायग्राम क्या कर लिया, सिंपल तरीके से क्या कर लिया है, प्लॉट कर ली है। अब देखो इससे मुझे निकालना है x की वैल्यू निकालना है, बराबर है। मतलब सिंपल बच्चों देखो, मैं एक कर रहा हूँ, ये जो है मेरी फर्स्ट कंडीशन है और ये क्या है मेरी सेकंड कंडीशन है, बराबर है। फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, बराबर है। और पूछा मुझे क्या है, यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर पूछा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखो मेरे पास एवरेज स्पीड दी हुई है, मैं सिंपल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाता हूँ पहले, सबसे पहले। ठीक है, देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड, सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों, देखो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, बराबर है। अब देखो यहाँ पे मुझे दो चीजें पता है, कौन सी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पता है, टोटल डिस्टेंस कितना है 120, टोटल डिस्टेंस कितना है 120, और एवरेज स्पीड तो मुझे गिवन है 60 की। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं, सॉल्व कर रहा हूं, 60 इक्वल टू 120 अपॉन टोटल टाइम टेकन, बराबर है। यहां से क्या आ जाएगा मुझे, टोटल टाइम टेकन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू कितना आ रहा है 120, बराबर है। 120 डिवाइड बाय 60 मतलब 2 आवर्स, कितना आ रहा है बच्चों 2 आवर्स। डायरेक्ट सॉल्व किया है, देखना है कुछ नहीं। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या निकाल चुका हूँ, टोटल टाइम कितना लगा है मुझे 2 आवर्स। मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ बच्चों, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लगा है मुझे, ट्रेन को कितना टाइम लगा है 2 आवर्स लगे हैं, बराबर है। 90 किलोमीटर 120 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए। अब देखो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं क्या निकालता हूँ बच्चों, ये हो गया मेरा टोटल टाइम, बराबर है। ये है टोटल टाइम टेकन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब मैं फर्स्ट पार्ट के लिए निकाल रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट के लिए ये जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है उसके लिए क्या है मैं निकाल रहा हूँ, सिंपल मेरे पास जो फॉर्मूला है कौन सा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड कितनी है मुझे पता है, कितनी है 30 किलोमीटर है, बराबर है, पर आवर। डिस्टेंस कितना है मेरे पास 30, टाइम मैं निकाल लूंगा यहाँ से, बराबर है। टाइम कितना आ जाएगा बच्चों मेरा यहाँ पे, सिंपल टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे 31 किसमें है, आवर में। तो क्या है टाइम कितना आ गया 1 आवर, बराबर है, फर्स्ट कंडीशन में, बराबर है। अब सेकंड कंडीशन में फिर से टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, सॉरी अब देखो सेकंड कंडीशन के लिए क्या निकाल रहा हूँ मैं, फिर से स्पीड, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों, बराबर है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है मेरे पास, डिस्टेंस है मेरे पास कितना है 90, बराबर है। टाइम है मेरे पास नहीं, बराबर है। स्पीड है मेरे पास नहीं, बराबर है। क्या कर रहा हूं, टाइम को कन्वर्ट करता हूं बच्चों, क्या करता हूं टाइम को कन्वर्ट करता हूं, 90 अपॉन x, ये क्या हो गया मेरा टाइम हो गया, बराबर है। 90 अपॉन x क्या हो गया मेरा, किसमें आ गया टाइम, आवर में आ गया बच्चों, बराबर है। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन, बराबर है। अब देखो बच्चों एक कंडीशन आपको ध्यान में आ रही होगी, ये और ये बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा टोटल टाइम टेकन, बराबर है। मतलब इसको जितना टाइम लग रहा है प्लस इसको जितना टाइम लगेगा, बराबर है। तो कितना आने वाला है, कितना आने वाला है लगभग, तो आप लोगों का सेम आने वाला है 2 आवर्स के, बराबर है। अब मैं तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इसको अगर 1 आवर लग रहा है तो नेक्स्ट को भी कितना लग रहा होगा 1 आवर, क्योंकि टोटल टाइम कितना लग रहा है 2। तो फर्स्ट पार्ट के लिए 1 आवर लग रहा है तो सेकंड पार्ट के लिए भी कितना लग रहा होगा, 1 आवर ही लग रहा होगा, बराबर है। तो लेकिन मुझे x की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, जो टोटल टाइम है उस टोटल टाइम कितना है तो इसके बराबर है, बराबर है। टोटल टाइम किसके बराबर है तो इसके बराबर है, तो ऐड क्या करूंगा टोटल टाइम। नहीं समझ रहा है बच्चों, देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, टोटल टाइम मतलब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, सिंपल जो मेरा ये जो फॉर्मूला है बराबर 120 का, वहां पे x का फॉर्मूला क्या कर सकता हूँ डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ 1 and 2, 1 and 2 इक्वेशन ऐड करूंगा तो 1 + 90x
बराबर है। ये किसके बराबर है? तो टोटल टाइम के। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? t1 प्लस t2 मतलब क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। और टोटल टाइम मेरे पास कितना है बेटा? 2। बराबर है। ये क्या हो गया मेरा सिंपल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करोगे? तो सिंपल इक्वेशन है, देखो 90 अपॉन x इक्वल टू, ये चला गया उस तरफ 2 माइनस 1, बराबर है। 2 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 90 अपॉन x इक्वल टू 1, बराबर है। उस तरफ चला गया x, क्या हो जाएगा? 90 इक्वल टू x और x इक्वल टू 90, मतलब 90 क्या आ गया मेरा? x क्या है मेरी? x क्या इसको क्या पकड़ा हुआ मैंने? स्पीड। और स्पीड किसमें है? किलोमीटर पर आवर, बराबर है। मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखूंगा? हेंस क्या है? दो बोला हुआ है 10, क्या लिखूंगा? ट्रेन मस्ट बी 90 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल्स द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। ठीक है, मतलब क्या किया? कितने स्पीड से चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए? 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया आपका सेकंड जो है स्पीड। देखो बच्चों इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ डायग्रामेटिकली समझना है। आसान न्यूमेरिकल है, लग रहा है बड़ा लेकिन कुछ नहीं। क्या गिवन था? फर्स्ट कंडीशन का गिवन था 30 किलोमीटर चला है। पहले तो सबसे पहले ट्रैक की लेंथ दी हुई है, कितना है? 120 डिस्टेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर, एवरेज स्पीड दी थी 60। फर्स्ट पार्ट कवर किया है 30 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी का जो 90 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर है वो कितने स्पीड से पार किया वो निकालना था, बराबर है। तो सबसे पहले क्या किया? एवरेज स्पीड निकाली। एवरेज स्पीड दी थी तो एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पता था, एवरेज स्पीड पता थी, उससे क्या पता चल गया कि टोटल टाइम कितना लगने वाला है, बराबर है। टोटल टाइम लगने वाला है कितना वो निकल गया। तो मैंने क्या किया? इस पार्ट के लिए टाइम निकाला और इस पार्ट के लिए टाइम निकाला, इन दोनों को क्या किया? ऐड किया, और वही कितना था? 2 आवर। देखो फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने टाइम निकाला, सेकंड पार्ट के लिए मैंने टाइम निकाला, और उसी को ऐड किया, और वो कितना था? 2 के बराबर है, क्योंकि टोटल टाइम कितना है? 2 है। उसको सॉल्व किया, मेरे x की वैल्यू आ गई 90 किलोमीटर पर आवर, और 90 किलोमीटर पर आवर ही क्या है मेरी? सेकंड क्या है? सेकंड कंडीशन के लिए क्या है मेरी? स्पीड है बच्चों, ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा कंसेप्चुअल एक एग्जांपल, ठीक है। डायरेक्ट 20 के बाद देखते हैं 26, ठीक है। मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ कंसेप्ट वाले न्यूमेरिकल्स, बाकी के आपको क्या करेंगे? शीट जब मिलेगी आपको क्या करने पड़ेंगे? सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, क्या बोला हुआ है देखते हैं। अब कार ट्रैवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक जो कार है वो क्या कर रही है? सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कितने इसमें? 50 किलोमीटर पर आवर से, एंड रिटर्न विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और कैलकुलेट करने को बोला है एवरेज स्पीड। सिंपल क्या है, एक क्या है, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, एक रोड ट्रैवल, एक पाथ बना लिया, फिगर बना ली। ये है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये है समझो इस तरह से फॉरवर्ड, और ये है बैकवर्ड, ठीक है। मतलब ये क्या है? फॉरवर्ड कंडीशन है, मतलब ये जा रही है, इस कंडीशन में क्या आ रही है? फिर से रिटर्न आ रही है, ठीक है। जो आपकी क्या है? कार है। देखो अब जो फॉरवर्ड कंडीशन में बताई हुई कितने स्पीड से चल रही है? तो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, कितने? 50 किलोमीटर पर आवर से। और जो रिटर्न आ रही है वो कितने से चल रही है? 40 किलोमीटर पर आवर से, बराबर बच्चों। सिर्फ इतना ही हमारे पास गिवन है। एक कार है, वो कार कहां से? ए से बी तक चल रही है, और बी से वापस ए तक आ रही है। जब फॉरवर्ड कंडीशन में जा रही है तो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और वापस आ रही है तो 40 किलोमीटर पर आवर से क्या आ रही है? वापस आ रही है। और पूछा है हमें, क्या पूछा हुआ है? सिंपल एवरेज स्पीड क्या है हमारी, वो क्या है? निकालना है, ठीक है। हमारे पास कोई नहीं है, सिर्फ एक ही क्वांटिटी है जो कि क्या है? स्पीड। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? एज्यूम करना पड़ेगा कुछ तो भी। तो यहाँ पे क्या करते हैं? लेट कंसीडर क्या करते हैं? जो डिस्टेंस है, बराबर, यहां से लेके यहां तक, लेट कंसीडर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज एक्स। क्या कर रहा हूं? x को क्या कर रहा हूं? x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर। क्या किया बच्चों? कंसीडर किया है डिस्टेंस, कहां से कहां तक का? a से लेके b तक का क्या किया? डिस्टेंस क्या किया? x क्या किया? कंसीडर किया। अब क्या करता हूं? देखो अब क्या कर सकता हूं मैं? मेरे पास डिस्टेंस है, अब मैं क्या कर रहा हूं? जो फॉरवर्ड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, लिख रहा हूं यहाँ पे बच्चों फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन है अपना, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन मतलब कौन सी हमारी? सिंपल फॉरवर्ड कंडीशन। जब क्या हो रही है? कार क्या कर रही है? जा रही है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में क्या करना है? मैं टाइम निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा? देखो स्पीड का फॉर्मूला,
स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, टाइम निकालना है मुझे। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे कंसीडर किया है कितना डिस्टेंस है x, और टाइम कंसीडर सॉरी स्पीड कितनी दी हुई है 50, बराबर है। मतलब मेरा जो t1 है, बराबर है, वो कितना आ गया बच्चों, x प्लस सॉरी x बाय 50 आवर, बराबर है। ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन के लिए आ गया। अब सेकंड कंडीशन के लिए निकालता हूं। सेकंड कंडीशन के लिए क्या निकाल रहा हूं, टाइम निकाल रहा हूं। इसके लिए रिटर्न कंडीशन के लिए, रिटर्न आ रही है तब का, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फिर से वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दी हुई है, टाइम नहीं है, तो टाइम क्या कर रहा हूं, निकाल रहा हूं। टाइम क्या कर रहा हूं बच्चों, अब देखो टाइम क्या कर रहा हूं यहाँ पे t2, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस x है, बराबर है। और टाइम क्या चल रहा है हमारे पास, सॉरी स्पीड कितनी चल रही है 40, तो ये क्या हो गया मेरा टाइम टू किसमें आ रहा है, आवर्स में। देखो बच्चों, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखो क्या किया है मैंने, एग्जैक्टली क्या गिवन था, ए से लेके बी तक का क्या था आपको, एक पाथ गिवन है, उसमें से एक कार क्या हुई, ए से लेके तो फॉरवर्ड कंडीशन में 50 किलोमीटर पर आवर से चली बी तक, और वापस आई क्या है 40 किलोमीटर पर आवर से वापस आई, बराबर है। और पूछा था क्या, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड तो मेरे पास सिर्फ फार्मूला है एवरेज स्पीड का, मुझे पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बराबर है। अब मुझे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना है, तो मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड कंडीशन की क्या निकालनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मुझे इस कंडीशन में एक फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को ये अज्यूम क्यों किया बच्चों, क्योंकि देखो जो डिस्टेंस ये क्वांटिटी जो है वो क्या है, सेम है, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसको लगने वाला टाइम जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन एक ही फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी, डिस्टेंस, जो कि क्या है x, जो कि क्या है कांस्टेंट है दोनों कंडीशन के लिए, इसीलिए मैंने कांस्टेंट कंडीशन जो है, कांस्टेंट जो चीज है वो क्या लिया है, x कंसीडर की है, बराबर है। अब x कंसीडर कांस्टेंट चीज कंसीडर की है, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो वो x माना है, और स्पीड तो मेरे पास जो अननोन क्वांटिटी बची हुई है फर्स्ट कंडीशन के लिए, सेकंड चीज के लिए कौन सी, टाइम। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन फॉरवर्ड कंडीशन के लिए टाइम कैलकुलेट किया, सेकंड कंडीशन के लिए क्या किया, रिटर्न कंडीशन के लिए टाइम टू क्या किया, कैलकुलेट किया, बराबर है। मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, इस कंडीशन में अब मुझे सिर्फ क्या हो चुका है, देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, एवरेज स्पीड का अकॉर्डिंग, तो मुझे क्या करना है, टोटल टाइम चाहिए ना। अब टोटल टाइम क्या करूंगा मैं, ये जो है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ, इसको क्या दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2। टोटल टाइम चाहिए, ठीक है, टोटल टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम कैसे निकालूंगा मैं, टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कितना है t1 प्लस t2, t1 कितना है मेरे पास x अपॉन 50 प्लस x, t2 कितना है मेरे पास x अपॉन 40, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा t1 अपॉन t2, मतलब टोटल टाइम टेकन बच्चों, बराबर है। मतलब क्या हो गया है, टोटल टाइम टेकन। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे रहने दो फिलहाल, ठीक है। बाद में क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। अब क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो क्या करते हैं बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल, फर्स्ट फॉरवर्ड कंडीशन में वापस सेकंड कंडीशन में, तो क्या x प्लस x, तो कितना आ जाएगा 2, क्या है हमारे पास किलोमीटर, सॉरी क्या हो जाएगा 2x किलोमीटर, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, बराबर है, एवरेज स्पीड पूछी हुई है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कौन सा है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, बराबर है। अब देखो मेरे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल भी मुझे पता है, और टोटल टाइम की भी मैंने क्या की है, एक वैल्यू निकाली है। इसीलिए ये दोनों चीजें मुझे चाहिए थी, इसीलिए मैंने क्या किया, ये सारी क्या की है, एडजस्टमेंट की है मेरे हिसाब से, बराबर है। क्या की है मेरे हिसाब से, ये एडजस्टमेंट की हुई है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। देखो मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, बराबर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, 5 अपॉन 50 प्लस, हाँ देखो तो ये क्या आ जाएगा x अपॉन 40, बराबर है।
अब इससे अच्छा है यही पे हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक बार क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है, 200 आ जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5x से, बराबर है। मतलब 50 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 आएगा, और 40 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 200 आएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा कितना आ रहा है, 9x अपॉन 200। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 9x इस पे आ जाएगी, टोटल टाइम पीरियड कितना आ गया, 9x अपॉन 200। ये किस में चल रहा है हमारा, टोटल टाइम आवर्स में, ठीक है, 9x अपॉन 200, बराबर है। अब देखो क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे चला जाता है, ऊपर, ठीक है। मतलब क्या है, इसको सॉल्व अगर करूंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल बच्चों, 2x अपॉन 9x बराबर है, मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है, 200, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है, 900, बराबर है। देखो तो x डायरेक्ट क्या हो रहा है हमारा, कैंसिल हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, x क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, और क्या बच रहा है हमारा 400 अपॉन 9, ठीक है। अब 409 जो बच रहा है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या होगा, 44.4 के समथिंग के आसपास आ जाएगा, ठीक है, इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो क्या आंसर आ रहा है, 44.4, ठीक है। ये क्या आ गया आप लोगों का, एवरेज स्पीड। ये क्या आप लोगों का एवरेज स्पीड। लेकिन यहाँ पे भूलना नहीं है, सिंपल बार बार मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, क्या है यूनिट, और एवरेज स्पीड का यूनिट क्या आ जाएगा आप लोगों का, किसमें है, किलोमीटर पर आवर। किसमें आ रहा है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किसमें चल रहा है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्या होगी आप लोगों की एवरेज स्पीड जो कि पूछी हुई है होल जर्नी के लिए। तो आपको क्या लिखना है, नीचे सेंटेंस लिखना है, एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी इज 44.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्या है, आपको एक नीचे सेंटेंस लिखना है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा हटके कंसेप्ट है, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल लिया है बच्चों, कुछ नहीं। देखो पहले फिगर बनाई तो एक ही क्वांटिटी गिवन थी जो कि क्या थी, स्पीड पूछी थी, एवरेज स्पीड पूछी थी। तो मैंने क्या, जो दोनों के दोनों कंडीशन में क्या है, कॉमन जो टर्म है, जो कौन सी डिस्टेंस, वो कॉमन टर्म को क्या किया, कांस्टेंट x कंसीडर किया। x कंसीडर करने के बाद किया, फर्स्ट कंडीशन में क्या निकाला, टाइम निकाला, सेकंड कंडीशन में टाइम निकाला, उन दोनों को ऐड किया, वो क्या हो गया, टोटल टाइम। और टोटल टाइम को क्या किया, एक बनाया, बाद में मुझे क्या चाहिए था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, उसको कैलकुलेट किया। एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसमें वैल्यू पुट की, उसको सॉल्व किया, उसका आंसर आ गया 44.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ न्यूमेरिकल है बच्चों, ठीक है। थैंक यू।